अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। कौमी असम्बली के स्पीकर ने ज़ेरे हिरासत तमाम मेंबरान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का फैसला कर लिया। जराये का कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, फाटा से मुंतखब रुकने असम्बली अली वजीर, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में 16 रुपए इजाफा अवाम दुश्मन इकदाम है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना है कि महंगाई की बेकाबू शरह अवाम को मजबूर कर रही है कि हैंडसम को चलता करें। महंगाई में इजाफे के साथ साथ तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा अवाम के साथ खुली दुश्मनी है। ताबेदार बंदे ने अवाम की खिदमत नहीं की, सिलेक्टर्स की खिदमत में लग गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वीडियो में पीटीआई के लोग अपनी ही पार्टी को रिश्वत दे रहे हैं। माजी में सेनेट इंतखाबात में किसने वोट चोरी किए थे? हुकूमत चाहे जितना एनआरओ मांगे उसे एनआरओ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज का कहना है कि अब सीटों और कानून साजी पर बात नहीं होगी, बात लॉन्ग मार्च में होगी। मरियम नवाज की बैकडोर राबितों की तरदीद, कहा बैकडोर राबितों की जरूरत उन्हें है जो मुश्किल में हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए अपोजिशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार आज भी कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई। मजहबी स्कॉलर्स और मदारिस के 5 तालीमी बोर्ड के नुमाइंदगान वफाकुल मदारिस ने वक्फ इमलाक एक्ट 2020 को मुस्तरद कर दिया। एक्ट मंसूख करने पर जोर। 1 मार्च से रावलपिंडी से एहतजाज शुरू करने का ऐलान। नए तालीमी बोर्ड की तश्कील, मदारिस और तलबा को कंट्रोल करने की हुकूमती कोशिश करार। मजहबी रहनुमाओं ने कहा है कि मुतालिबात तस्लीम न हुए तो पार्लियामेंट के सामने धरना दिया जाएगा। मुल्क में एक दिन में कोरोना के बायस मजीद 31 हलाकतें। अमवात की मजमूई तादाद 12,307 हो गई। कोरोना के मजीद 1,404 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 34,475 टेस्ट किए गए। मीरपुर आजाद कश्मीर कोरोना के बायस 7 मकामात पर लॉकडाउन लगा दिया गया। मरने वाले मुतासिर अफराद की नमाज जनाजा के ऐलान पर पाबंदी आयद। गम्बट के करीब भयानक हादसे में 3 खवातीन जाँ बहक, 1 जख्मी। कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार कोच मोटरसाइकिल से टकरा गई। पुलिस का कहना है कि मुतासिरीन अस्पताल जा रहे थे कि उनके साथ हादसा पेश आया। मारूफ गुलकार और चेयरमैन अंजुमन हलाले अहमद पाकिस्तान इब्रारुल हक की गाड़ी के साथ गुजरांवाला के करीब हादसा। जीटी रोड गक्कड़ मंडी के करीब इब्रारुल हक की गाड़ी डिवाइडर लाइन से टकरा गई। रेस्क्यू 1122 का कहना है कि इब्रारुल हक गाड़ी में अपनी फैमिली के हमरा सवार थे, हादसे में महफूज रहे, जबकि उनके भतीजे मामूली जख्मी हुए हैं। और चालिस्तान में डिजर्ट जीप रैली, साहबजादा सुल्तान सबसे पहले वापस आए। नादिर मक्सी दूसरे और जाफर खान तीसरे नंबर पर वापस आए। साहबजादा सुल्तान ने रेस का मजमूई ट्रैक 3 घंटे 18 मिनट और 29 सेकंड में तय किया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ट्रैक पर महारत से गाड़ी चलाई। कहते हैं इतने अच्छे ट्रैक पर गाड़ी भगाने का अपना ही मजा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकॉन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.faz.tv। आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल